गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 30 मई 2024। 30 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2023 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चयनित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा राधिका सेन। भारतीय सैन्य शांति सैनिक मेजर राधिका सेन, जिन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया, को 2023 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद से सेन इस पुरस्कार को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय 2019 में कौन बनी थी? मेजर सुमन गवानी। तो सुमन गवानी पहले भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। कमल किशोर की बात करें तो कमल किशोर को हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। रुचिरा कंबोज की बात करें तो रुचिरा कंबोज कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजन की समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा घोषित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO की समिति ए, जिसका आयोजन 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में किया जाएगा, की अध्यक्षता भारत करेगा। समिति ए को कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने का कार्य सौंपा गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया की बात करें, ये कौन है? ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं भारत के। टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? आपका आंसर हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक साथ सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट से माउंट लोहोत्से तक 11 घंटे 15 मिनट में यात्रा कर एक और रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ज्योतिरात्रि की बात करें तो ये भी हाल ही में न्यूज़ में बना रहा। क्यों? इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्र दराज सबसे अधिक आयु के भारतीय महिला बन गई है। काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो ये 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी है। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो नेपाल की है, ये मात्र 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है दुनिया की। देखते हैं अगला प्रश्न, मई 2024 में आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता की पेशकश की है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? आंसर हो जाएगा पोर्ट मोरेस्बी। चर्चा में क्यों बना है? क्योंकि भारत सरकार ने विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र पपुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। पपुआ न्यू गिनी में एक पहाड़ के कुछ हिस्से ढह जाने से 2000 लोगों की मौत हो गई है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस मुद्रा है। पपुआ न्यू गिनी किना, वहाँ के प्रधानमंत्री है जेम्स मार्पे। क्या आप बता सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने $1 मिलियन की सहायता किस देश को की है? आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये भी केनिया को किया था। नैरोबी जिसकी राजधानी है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस, जिसे हाल ही में
भारत के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का खेप दिया गया अभी हाल ही में। हनोई, हनोई किसकी राजधानी है? हनोई वियतनाम की राजधानी है, जिसके हाल ही में भी राष्ट्रपति बने हैं जनरल टो लैम। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रूस से बचाव के लिए कितने नाटो देश मिलकर ड्रोन वॉल बनाने जा रहे हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा, ड्रोन वॉल को कितने देशों द्वारा बनाया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा 6। रूस के खिलाफ स्वयं की रक्षा के लिए 6 नाटो देश एक साथ मिलकर ड्रोन वॉल बना रहे हैं, जिसमें है फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ने रूसी उकसावे और तस्करी के प्रयासों से बचाव में मदद करने के लिए एक समन्वित प्रणाली पर चर्चा करने के लिए बैठक की है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। सदस्य कितने देश हैं? 32 सदस्य देश हैं, जिसमें से 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी। क्या आप बता सकते हैं हाल ही में कौन सा सदस्य है जो 32वां मेंबर बना है नाटो का? सो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन जो 32वां मेंबर बना है नाटो का। सो देखते हैं अगला प्रश्न। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है? तो नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल कहाँ बनाया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल उड़ीसा में तैयार हो रहा है। IMD, IITM पुणे और NCMRWF दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह टेस्ट बेड परीक्षण स्थल बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में ड्रोन, मोबाइल वैन और उच्च स्तरीय मौसम संबंधी उपकरणों का उपयोग करके नॉर्वेस्टर को ट्रैक करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तूफान का अनुमान लगाने में सुधार करना और जीवन बचाने के लिए समय पर चेतावनी देना है। कोलकाता, कोलकाता में हाल ही में देश की पहली अंडर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। बिहार में हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का खोला गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका आयोजन CSC एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इस दौरान CSC और USI के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वियना भी हाल ही में न्यूज़ में रहा, क्योंकि हाल ही में वहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 का आयोजन किया गया। अबू धाबी में हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया अबू धाबी के मस्दर में। बेल्जियम में हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश का। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। 4 जनवरी 2022 को स्वीकृत इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, पायलट परियोजनाओं के लिए समर्थन, हरित हाइड्रोजन हब का विकास और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र और मानकों के लिए नीतिगत ढांचा शामिल है।
हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कैंपी फ्लेग्रेई सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा इटली। हाल ही में इटली के कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है, इसलिए ये न्यूज़ में बना है। नेपल्स के पास स्थित कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली है जिसके 12 से 15 किलोमीटर के काल्डेरा में कई केंद्र हैं, जो 39,000 साल पहले बना था। माउंट वेसुवियस के विपरीत यह एक अधिक सक्रिय और विस्तृत है, जिसका एक तिहाई हिस्सा टायरहेनियन सागर के नीचे है। 1538 ईस्वी में एक हुए अंतिम विस्फोट ने मोंटे नुवो को जन्म दिया। 1950 से बेचैन यह महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक जोखिम पैदा करता है। इंडोनेशिया में भी हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा, माउंट राउंग ज्वालामुखी फटा। इसके अलावा वहाँ न्यूज़ में रहा माउंट मेरापी। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में हाल ही में वहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट में चर्चा में रहा। कौन सा था? पोपो कैट पेटल। ये मैक्सिको का ज्वालामुखी है जो न्यूज़ में रहा। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? बजरनी बेनेडिक्टसन। सो देखते हैं अगला प्रश्न। समाचारों में रही नीसी जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो नीसी ट्राइब जो है राज्य की कौन सी राज्य की सबसे बड़ा जातीय समूह है? सो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि पर्वतारोही और क्रिकेटर कबाक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नीसी ट्राइब की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह जो नीसी मुख्य रूप से असम के 8 जिलों और भागों में रहता है। लगभग 3 लाख की आबादी के साथ वे स्लैश एंड बर्न कृषि का अभ्यास करते हैं और विभिन्न हस्तशिल्प में उत्कृष्ट हैं। धार्मिक रूप से वे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और स्वदेशी दोनों पोलों का पालन करते हैं। इसी नीसी ट्राइब द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्ग टे महोत्सव का मनाया गया। मेघालय की बात करें तो मेघालय में हाल ही में खासी ट्राइब के द्वारा वहाँ एक त्यौहार मनाया गया। इसका नाम था सेंग खिहलंग महोत्सव। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की एक ट्राइब न्यूज़ में रहा। कौन सा था? हक्की पिक्की। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि गृह युद्ध प्रभावित सूडान में फंसे होने के कारण वहाँ से वापसी हुआ कर्नाटक में, इसलिए ये न्यूज़ में बना रहा। बिहार न्यूज़ में रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया। इसके अलावा वहाँ के कांवर झील न्यूज़ में रहा जो बेगूसराय जिले में स्थित है। सो देखते अगला प्रश्न। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है 2024 में? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में ऐतिहासिक जीत हासिल की और यह 1931 में लुइस चिरोन के बाद अपने घरेलू रेस जीतने वाले पहले मोनेगास्कर ड्राइवर बन गए हैं। F1 का गठन कब हुआ था? 1950 के दशक में हुआ था। कार्लोस सेंज ये भी न्यूज़ में रहा। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता 2024 का। मैक्स वर्स्टेपेन जी इन्होंने हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स, इसके अलावा जापानी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 2024 में जीता है। लैंडो नॉरिस ये भी चर्चा में रहा। इन्होंने मियामी
मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम पहली बार किया है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अपने क्विज। आज का क्विज के सेशन में आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो चलते हैं अपने आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।